I am Aditi and today we will going to learn force and types of force. This chapter is of 6th standard and its subject is the science. So force and types of force means बल और प्रकार के बल. When we kick a football coming into our direction, we means towards the goal, we apply the force, and in our day-to-day life we use many actions such as lifting, pulling or riding a bicycle and stopping it at times and pushing a load, bending something and also driving the vehicles. तो हम क्या किक करते हैं, जो बॉल हमारे दिशा में आ रहा है तो हम अपने पैर से बॉल जो है, फुटबॉल जो है, उसे किक करते हैं. किसकी तरफ? गोल की तरफ. तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? हम अपना बल लागू कर रहे हैं, उधर हम अपना बल इस्तेमाल कर रहे हैं. और हमारे दिन भर दिन लाइफ में, जीवन में हम बहुत सारे ऐसे क्रिया करते हैं, जैसे कि हम उठाते हैं कौन सी भी वस्तु या किसी को भी ऐसा पुल करते, मतलब खींचते हैं. जो साइकिल है उसे हम चलाते हैं और एक मतलब स्टॉप करते हैं एक वक्त पर, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे रुकाते हैं. या हम जो लोड है, जो भार है, उसे धकेलते हैं. या हम किसी जो वस्तु है उसे झुकाते हैं. और हम जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती है, उनको चलाते हैं. एंड इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई द फोर्स फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस एक्शंस. सो द फोर्स is applied on an object while the pushing or pulling. तो ये बहुत नेसेसरी है, कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना जो बल है उसको लगाना, ये सब क्रिया करते वक्त. और फोर्स जो है, जो बल है, हम इसे किधर लगाते हैं, हम किधर इसे इस्तेमाल करते हैं? या तो खींचने के लिए या तो धकेलने के लिए. नो पोजीशन मीन्स द नो object change its position on its own. So the force is required to change to move the object, and force is used to change the direction of an object or in the motion or to stop it. तो ऐसा कौन सा भी वस्तु नहीं है कि जो अपने खुद में जो एक मतलब उसका जो स्थान होता है वो खुद ही उसे बदल सकता है. तो जो ऑब्जेक्ट होता है, जो फोर्स होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, उसे इधर से उधर मूव करने के लिए, इधर से उधर लाने के लिए. और जो फोर्स है, जो हमारा बल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी डायरेक्शन में, मतलब उसका जो डायरेक्शन है, एक वस्तु का जो डायरेक्शन है उसे बदलने के लिए, जबकि वो एक मोशन में हो या गति में हो, या उसे रुकवाने के लिए. एंड द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो जो फोर्स है ये महत्वपूर्ण है कि जो वस्तु है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, उसे बदलने के लिए. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ फोर्स. सो फर्स्ट फोर्स इज द मस्क्यूलर फोर्स. तो टाइप्स ऑफ फोर्स कौन से होते? तो सबसे पहला है मस्क्यूलर फोर्स, यानी मांसपेशियों का बल. इन द मूवमेंट्स दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द बोन्स एंड द मसल्स इन द बॉडी. तो जो मूवमेंट्स, जो हलचल हमारे बॉडी में कैसे होती है, किसकी मदद से होती है? बोन्स और मांस की वजह से. द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड द मस्क्यूलर फोर्स. Our first force, that is muscular force, it is get completed, यानी मांसपेशी का बल. Now we will see our second force, that is the mechanical force. The mechanical force means the यांत्रिक बल. We use different types of the machines for doing many tasks, and muscular force is used for running some of the machines, and the some machines is run by the electricity or the fuel. तो हम बहुत सारे विविधताएं के मशीन, यंत्र जो होते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कार्य करने के लिए. और मस्क्यूलर फोर्स यानी जो मांसपेशी का जो बल होता है, हम उसे भी हम इस्तेमाल करते हैं बहुत
बहुत सारे जो मशीन है, जो यंत्र है, उसको चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द बाइसिकल इज एन टाइप ऑफ मशीन, सो वी यूज आवर मसल्स टू राइड द बाइसिकल। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो साइकिल है, बाइसिकल है, वो क्या है, एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का मशीन है। तो हम अपने जो मास है उसको हम इस्तेमाल करते हैं जो बाइसिकल है उसको चलाने के लिए। और कौन से जो मशीन्स होती है, जो यंत्र होती है, वो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या तो फ्यूल से चलती है। द फ्यूल इंक्लूड द पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो फ्यूल में क्या शामिल है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो इससे कौन से मशीन्स, यंत्र चलते हैं। And the machines like the latter is called the automatic machines because the mechanical force is used here. तो जो लैटर है, तो जो मशीन लैटर है उसे क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिक मशीन। क्योंकि इस मशीन में क्या यूज़ किया है, क्या इस्तेमाल किया है? मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक बल यूज़ किया है। द ऑटोमेटिक मशीन इन हिंदी इट इज टेल्स एज द स्वचालित मशीन। फॉर एग्जाम्पल लाइक द सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक पंप एंड वॉशिंग मशीन मिक्सचर। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे सिलाई की मशीन होती है और इलेक्ट्रिक पंप होते हैं, वॉशिंग मशीन जो हम यूज़ करते हैं, और मिक्सचर। द फोर्स अप्लाइड बाय द मीन्स ऑफ द मशीन इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स। तो जो फोर्स, तो जो बल मशीन के माध्यम से लगा दिया जाता है, यंत्र के माध्यम से लगा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल फोर्स यानी यांत्रिक बल। नाउ वी विल सी आवर थर्ड फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force means the गुरुत्वाकर्षण बल. If an object is thrown by applying the force, it reaches up to the certain height and comes back down again. Why happens this so? Why does the fruit on the tree fall on the ground? Why this also happens so? Because the earth pulls all the object towards itself. तो अगर एक जो वस्तु है, एक वस्तु अगर हम उसे थ्रो करें, मतलब ऊपर की ओर हम ऊपर ऐसे थ्रो करें, हम उसे फेंक दें, तो वो एक हाइट पर, मतलब एक ऊंचाई पर वो पहुंच जाती है और उसके बाद वो फिर से नीचे आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? और जो फ्रूट, जो मतलब फल होते हैं, जो पेड़ पर टंगे हुए होते हैं, वो नीचे क्यों, मतलब ग्राउंड पर, सतह पर क्यों गिरते हैं? क्योंकि जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी होती है, वो क्या पुल करती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है, वो अपनी तरफ वो खींचती है, आकर्षित करती है। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो बल, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो लगाती है, जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसको खुद की तरफ खींचने के लिए आकर्षित करती है, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। एंड इन द पास्ट सर इसैक न्यूटन Sir Isaac Newton discovered a gravitation in 17th century, and the earth gravitational force acts in the opposite, means it acts as the opposite to that of the object moving to upward. तो Sir Isaac न्यूटन, ये इन्होंने जो ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, इसका पता लगाया था कभी? 17th सेंचुरी में। और जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो किसके, मतलब विरुद्ध डायरेक्शन में, विरुद्ध दिशा में वो कार्य करता है। जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसके विरुद्ध में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कार्य करता है। एंड हेंस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट goes on decreasing till the very end it becomes the zero. And तो जो स्पीड होती है, जो गति होती है एक वस्तु की, वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और अंतिम में उस ऑब्जेक्ट की जो गति होती है, वस्तु की जो गति होती है, वो क्या होती है? जीरो हो जाती है, मतलब शून्य हो जाती है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द अपवर्ड, एंड वाइल फॉलिंग इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो वस्तु होती है वो नीचे गिरने लगती है, बल्कि ऊपर जाने के बजाय। तो इसीलिए जब भी जो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, जब भी जो वस्तु वो गिर रहा है तो उसकी जो गति होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या मतलब उसे खींच रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। वाई वी स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम अपनी जो अर्थ है, पृथ्वी के सतह पर क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड द फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ द सैक। The one sack should be an empty and another sack should be full। तो एक सैक एग्जाम्पल के लिए, एक सैक जो है, एक जो बोरी है वो empty मतलब उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, और दूसरा सैक जो है वो full मतलब किसी से भरा हुआ होना चाहिए, गेहूं से वो भरा हुआ होना चाहिए। Now we have to observe the sacks are lifted। तो हमको क्या ऑब्जर्व करना है? हमको निरीक्षण करना है कि जो हमने दोनों में से जो सैक लिए हैं वो कैसे, उनका वजन कैसा है। The gravitational force of an empty sack is the less, and that is what we say its weight is less। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, एक एम्प्टी सैक का मतलब जो बोरा है उसमें कुछ नहीं है, तो वो क्या है? कम, उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि उसका जो वजन है वो भी कम है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बिगर सैक इज ऑल्सो द ग्रेटर, इट इज ग्रेटर। इन द अदर वर्ड्स वी से दैट द वेट आर मोर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, एक जो ऑब्जेक्ट मतलब जो बड़ी सैक है, जो बड़ी बोरे है, उसका ज़्यादा है, और इसीलिए हम दूसरे वर्ड में इसे क्या कहते हैं कि इसका जो वेट है, वज़न है, वो ज़्यादा है। ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू लिफ्ट द ग्रेटर वेट। तो ज़्यादा जो फोर्स है, ज़्यादा जो बल है वो हमको लगाना चाहिए। ज़्यादा हम अगर वेट जो वज़न है उसको उठा रहे हैं तो ज़्यादा बल हमको लगाना चाहिए। लाइक वी सी द एग्जाम्पल ऑफ द सैक। अभी हमने एग्जाम्पल देखा सैक का। नाउ टू वेट एन ऑब्जेक्ट इट इज़ हंग फ्रॉम द hook of the spring house, means spring balance, and the suspended object is pulled downwards and by the force of the gravity। तो किसी वस्तु के वजन करने के लिए इसे स्प्रिंग बैलेंस के हुक से लटका दिया जाता है, और मतलब दिया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण द्वारा निलंबित वस्तु को नीचे की ओर खींचा जाता है। एंड एट द सेम टाइम द फोर्स ऑफ द टेंशन इन द स्प्रिंग कंस्टेंटली पुल्स द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। तो इसी समय वसंत के में तनाव का बल लगाया जाता है, मतलब लगाए वस्तु को ऊपर की ओर खींचता है। एंड द ऑब्जेक्ट कम्स टू द रेस्ट व्हेन द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल। तो वस्तु को तब विश्राम मिलता है, जब भी वसंत में तनाव और वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है तभी। एंड इन दिस पोजिशन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दिस पोजिशन द स्केल ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस shows the gravitational force and acting on an object which is the weight of the object। तो इस स्थिति में स्प्रिंग बैलेंस के पैमाने पर उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल दिखाए जाते हैं और जो वस्तु का भार है। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जो गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है को उस वस्तु का भार कहा जाता है। एंड नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट फोर्स, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। तो जो बल मैग्नेट के माध्यम से मतलब चुंबक के माध्यम से लगा दिया जाता है तो उसे कहते हैं चुंबकीय बल। नाउ वी विल सी आवर फिफ्थ फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। When a carom piece is flicked lightly, it slides over the carom board.
but it stops at the certain distance, and a ball rolling over the flat ground stops at a certain distance. Why this happens so? तो जब भी जो कैरम का जो पीस होता है, कैरम का जो टुकड़ा होता है या कैरम होता है, वो मतलब हल्के से अगर हम उसे हिलाते हैं तो वो जो बोर्ड है उसका, उस पर वो फिसल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब वो दूसरे थोड़े डिस्टेंस, मतलब निश्चित दूरी पे जाकर वो रुक जाता है। और जो बॉल रोलिंग, मतलब जो बॉल लुढ़कने वाला जो बॉल होता है एक फ्लैट सरफेस पर, यानी समतल जो ज़मीन है उस पर वो रुक जाता है एक निश्चित दूरी पर। तो ऐसा क्यों होता है? When the two surfaces rub against each other, the force of friction come into the play and it always acts against the direction of the motion. तो जब भी दो सतह एक दूसरे के विरुद्ध में वो रगड़ते हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल वो तैयार हो जाता है, वो हमको मिल जाता है। और इसीलिए मतलब जो घर्षण बल होता है वो कभी भी विरुद्ध डायरेक्शन होता है, विरुद्ध दिशा होती है गति की, तभी वो कार्य करता है। एंड द स्मूथ सरफेसेस कैन बी इजीली रब्ड अगेंस्ट ईच अदर because the force of the friction between them is less, and the rough surfaces cannot be easily rubbed against each other because the force of friction between them is the greater. तो जो स्मूथ सरफेस, जो चिकनी सतह होती है, हम उसको आसानी से रगड़ सकते हैं एक दूसरे के विरुद्ध में। क्यों? क्योंकि उनमें जो घर्षण बल होए वो कम है। और जो रफ सरफेसेस जो होती है, जो खुरदरी जो सरफेस होती है, सतह होती है, हम उसे एक दूसरे के विरुद्ध में हम आसानी से उसे रगड़ नहीं सकते क्योंकि उनमें जो घर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस to walk on the ground only because of the force of friction, and if it does not, means if the force of friction will not, then we will slip and fall. For example, like we are likely to falling on the oily and the wet floor. तो जैसे कि ये सिर्फ मुमकिन हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल की वजह से ही हम जो सतह है उस पर चल सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम जो सतह है उस पर चल नहीं सकते, हम डायरेक्टली मतलब स्लिप होकर, मतलब ऐसे स्लिप जो हम फिसल के हम गिर जाते। जैसे कि हम कभी ऑयली या जो गीली जो सतह होती है उस पर चलते तो हम कैसे डायरेक्ट फिसल कर गिर जाते। तो वैसे ही अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम फिसल कर गिर जाते। एंड व्हाई इज द वुडन प्लैंक लेड डाउन for pulling out a car which is stuck in the mud? तो ऐसा क्यों है कि जो वुडन प्लैंक जो है, जो लकड़ी की जो तख्त है वो नीचे है? क्योंकि जो कार है उसको पुल करने के लिए, उसको खींचने के लिए, जो कि मड के अंदर जो कीचड़ है उसके अंदर वो है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिटवीन द व्हील एंड द वुडन प्लैंक लेड डाउन अंडर द car. Hence, it can be pulled out from the mud. In short, the force of friction can be decreases or increase as desired. तो जो फोर्स है, जो बल है, फ्रिक्शन घर्षण का जो बल है, ये किधर जनरेट होता है, ये किधर उत्पन्न होता है? किसके बीच में? व्हील जो होती है उसके बीच में, और जो वुडन प्लैंक यानी जो लकड़ी की जो तिख्त होती है उसमें जनरेट होता है। वो किसके नीचे? कार के नीचे। हाँ, हैंस तो इसीलिए हम उसे मड से, जो कीचड़ है, हम उससे खींच सकते हैं कीचड़ से। और शॉर्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब हम उसको घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं अगर चाहे तो। नाउ वी विल सी आवर सिक्स्थ फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मटेरियल्स लाइक द रबर, प्लास्टिक और द इबोनाइट ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो स्थैतिक जो बिजली है, हम कैसे वो निर्माण कर सकते हैं? कौन से सामग्री पर हम निर्माण कर सकते हैं? रबर पर कर सकते हैं, प्लास्टिक पर कर सकते हैं, इबोनाइट पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय such a electrically charged materials is called the electrostatic force. जो अवशिष्ट सामग्री द्वारा निकाले गए बल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक
force यानी स्थैतिक बिजली. Now we will see our 7th force, that is the combined force. Combined force यानी संयुक्त बल. That we might have seen that a roller coaster on the juggling of the sailboat or on the sailboard or the seashore. तो या समुद्री तट पर हमने तो देखा ही होगा कि जो रोलर कोस्टर या समुद्री तट पर हमने जो पाल बोर्ड की करतूत हमने देखी ही होगी. A variety of the forces act together. The variety of forces act together in such cases. तो बहुत सारे विविध प्रकार के जो फोर्सेस है, जो बल है, ये एक साथ एक्ट करते, मतलब एक साथ कार्य करते हैं ऐसे केसेस में. सो आवर सेवन फोर्स, दैट इज कॉम्बाइंड फोर्स, इट ऑल्सो गेट्स completed. So our lesson gets completed, that is force and types of force. बल और प्रकार के बल. In it we have learned about the 7 types of the force. The first force was our muscular force and our second force was the mechanical force. In mechanical force we have learned about the automatic machines and also we have learned about various example of the machines like the sewing machine, electric pump, washing machine and mixture, and we have also seen of its definition. Our third force was the gravitational force यानी गुरुत्वाकर्षण बल. In it we have seen about its definition. Why does the fruit fall on the earth's surface? And we have seen about Sir Isaac Newton had discovered the gravitational force in 17th century. And our fourth point was the magnetic force. Magnetic force यानी चुंबकीय बल, we have learned about it. And next one, our fifth force is the frictional force यानी घर्षण बल. In it we have seen about the examples of the carom piece and we have also seen about the two surfaces rub against each other. The force of friction comes into the play, and we have also learned that why it is possible for us to stand on the ground because of the frictional force. And our next one, sixth force, was the electrostatic force. We have seen about the electrostatic force definition, and now we currently learn about the combined force. So our lesson gets completed, that is force and types of force. Jai Hind.